अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज़ में जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 किया था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं और फंक्शन से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। जैसे कि नाम से ही लग रहा है ये फंक्शन का इन्वर्स होगा, फंक्शन का उलट होगा। तो देखते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन से क्या मुराद है। तो स्टार्ट करते डेफिनेशन। फर्स्ट किया आपके पास कोई भी एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y और इसको हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को हम f इन्वर्स से शो करेंगे और ये ऐसा फंक्शन होगा जो y टू x होगा। अब फंक्शन वाज सिंपल फंक्शन, हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो x टू y था और ये फंक्शन y टू x है और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे f इन्वर्स से। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड बाय x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स y। क्योंकि ये y टू x है ना, तो इसलिए इसको हम x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स y से शो करेंगे। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो फ़र्ज़ कि आपके पास एक फंक्शन, एक सेट x था, एक और सेट आपके पास y मौजूद है और हमारे पास एक फ़ंक्शन मौजूद है f जो कि फ्रॉम x टू y। ओके, अगर अब हमारा फंक्शन जो कि पहले x टू y था, अगर हम y टू x ले आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस चेंज डायरेक्शन की वजह से जो हमारे पास फंक्शन बनेगा दैट वुड बी f इन्वर्स। इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स y। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ज़ाहिर सी बात है x इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स y होगा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, f उस साइड पे आके इन्वर्स नोटेशन में आ जाएगा। और अगर आपके पास x इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स y है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में। स्टूडेंट्स नोट करने वाली बात एक और ये है कि आपके पास ये रिलेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को अगर हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो फंक्शन और उसके इन्वर्स की कंपोजिशन हमेशा x के इक्वल होगी। ठीक है, f ऑफ एफ इन्वर्स x इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ x एंड दैट इज़ इक्वल टू x। ये हमारे पास इसका मतलब ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जब हम f और f इन्वर्स की कंपोजिशन लेते हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x बचता है। तो स्टूडेंट्स ये थी इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा है कि द फादर रियल वैल्यूड फंक्शन, और ये तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने रियल वैल्यूड फंक्शन को ही डिस्कस करना है। तो यहाँ पे भी वो ये कह रहा है फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बिलो, आपने फाइंड करना है एफ इन्वर्स एक्स, एफ इन्वर्स -1, मतलब एफ इन्वर्स एक्स करने के बाद आप एक्स को -1 से रिप्लेस कर दोगे और आपने ये भी वेरीफाई करना है कि आपके पास एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। जो अभी हमने कंपोजिशन फंक्शन कहा था कि फंक्शन और उसका इन्वर्स की कंपोजिशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते और आपके पास जो रिज़ल्ट मिलता है वो एक्स, इसको हमने वेरीफाई भी करना है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -2x + 8। हमने इसका इन्वर्स फंक्शन, सबसे पहले हमने इसका क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फंक्शन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो कंफर्म बात है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा वहाँ पे हम y लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम फंक्शन को y से रिप्लेस करते हैं। सो y इज़ इक्वल टू -2x + 8। सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है, हमने x को अकेला करना है। ठीक है, इस x को अकेला करना है तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं। 8 इधर प्लस करो तो जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को ख़त्म करते हैं, माइनस इधर से ख़त्म होकर उधर जाएगा तो वो जो 8 माइनस का था प्लस का हो गया और प्लस का y माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं तो ये 2 भी उस साइड पे चला जाएगा, 8 - y/2 दैट इज़ इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ y आ गया है, लेकिन हमें ये तो पता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है क्योंकि हम ऊपर भी मेंशन कर चुके हैं। और फिर हमने पिछले लेक्चर में जब कहा, पिछले पेज पे जब कहा था कि अगर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो आप x को एफ इन्वर्स y भी लिख सकते हो। हमने ये कहा था कि एफ इधर आके इन्वर्स नोटेशन में आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स y। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम एफ इन्वर्स y लिख लेते हैं यहाँ पे। सो एफ इन्वर्स y इज़ इक्वल टू 8 - y/2
नाउ दिस इज़ अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई, दोनों साइड पे वाई मौजूद है। यहाँ पे आप ये रूल याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक फ़ंक्शन मौजूद है, एक ही वेरिएबल पूरे फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उस वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसलिए इस पूरे यहाँ पे भी साइड पे भी वाई है, उस साइड पे भी वाई है, हम पूरे फंक्शन को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 8 माइनस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये फंक्शन था जिसमें हमने कहा कि पूरे फंक्शन में वाई मौजूद है, हम इसको किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम इसको एक्स से रिप्लेस करते हैं। जहाँ जहाँ पे वाई था वहाँ पे एक्स आ चुका है। नाउ दिस इज़ द इन्वर्स फंक्शन, हमें यही कहा गया था कि आप इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करें, तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बी पार्ट में हमें कहा गया था एफ इन्वर्स ऑफ -1 फाइंड करें। सो हम क्या करते हैं, सिंपल जो एफ इन्वर्स एक्स है उसमें हमने सिर्फ -1 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा वहाँ पे हम -1 पुट कर देते हैं। 8 माइनस -1, सॉरी यहाँ पे माइनस आना था। 8 माइनस इंटू -1, 8 प्लस 1/2 दैट वुड बी 9/2 हो जाएगा। सो दिस इज़ एफ इनवर्स ऑफ -1 दैट इज़ 9/2। ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। अब वो रिज़ल्ट रहेगा जो हमने वेरीफाई करना है। सो हियर इज़ द रिज़ल्ट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो कि हमने क्या करनी थी, वेरीफाई करनी थी। तो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स ये था और एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये था। कंपोजिशन फंक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। दोनों पार्ट में करना है, एक दफ़ा हमने एफ में एफ इनवर्स एक्स पुट करना है और एक दफ़ा एफ इनवर्स में एफ ऑफ एक्स पुट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स था, इसमें मैं एफ ऑफ इनवर्स पुट करने लगी हूँ। जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा वहाँ पे हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर देते हैं। इधर एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर दे और इधर मैंने जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एफ इनवर्स की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी, 8 माइनस x/2। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा -8 प्लस x प्लस 8, क्योंकि ब्रैकेट पर माइनस भी है ना, कैंसिल आउट करते हैं तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और रिज़ल्ट आपके पास आया x। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि f ने एफ इनवर्स की कंपोजिशन में जब दोनों आते हैं तो ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और रिज़ल्ट हमारा x पे है। सिमिलरली आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी x है और हैंस वी हैव प्रूव्ड द रिज़ल्ट जो कि वो चाहता था। एंड हियर इज़ द इनवर्स फंक्शन और उसकी एप्लीकेशन और उससे जो रिलेटेड रिज़ल्ट था। उम्मीद है आपको इनवर्स फंक्शन की समझ आ चुकी होगी और बाकी पार्ट्स भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।